गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू उमान एकेडमी। आप सभी का उमान एकेडमी में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज है 4 जनवरी 2025 और 4 जनवरी 2025 से जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं वो आज इस वीडियो में देखेंगे। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। डेली वहीं पर पीडीएफ दी जाती हैं और फ्रेंड्स ये वीडियो 6 बजे डेली मिल जाता है। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो में क्वेश्चन क्वेश्चन आंसर फॉर्म में रहते हैं जिससे समय की बचत हो जाती है और ज़्यादा कंटेंट कवर हो जाता है। तो पहला क्वेश्चन हमने लिया है मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार से। ठीक है, जो कि 4 लोगों को दिया गया है। पहले हैं मनु भाकर, हरमनप्रीत सिंह, प्रवीण कुमार, डी गुकेश। देखो ये इसमें चारों लोगों की तस्वीर दी है। डी गुकेश है, मनु भाकर है और प्रवीण सिंह और हरमनप्रीत सिंह है। ठीक है, इसके बाद में कुछ यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं कि किस खिलाड़ी का किससे संबंध है और उन्होंने कौन सा अवार्ड जीता है। तो मैंने इन चारों, चूंकि मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार काफ़ी बड़ा अवार्ड है, तो हो सकता है ये एथलीट्स जिनको मिल रहा है, ये प्लेयर्स, तो इनके बारे में यहाँ से क्वेश्चन बन जाए। तो मैंने मनु इनके बारे में थोड़ी थोड़ी डिटेल्स आपके लिए लिख दी है। तो सबसे पहले मनु भाकर के बारे में देख लेते हैं। इन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में जो एकल संस्करण होता है इसमें 2 ओलंपिक पदक जीते हैं और ये स्वतंत्रता के बाद 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट बनी है। ठीक है, आगे देखते हैं हरमनप्रीत सिंह के बारे में। तो देखिए ये भारतीय पुरुष हॉकी टीम जो है उसके ये कप्तान हैं और इन्होंने लगातार 2 ओलंपिक कांस्य पदक जीते हैं। एक इन्होंने जीता था 2025 2020 में और दूसरा 2024 में, क्योंकि 4 साल के अंतराल पे ओलंपिक गेम होते हैं। ठीक है, तो ये हैं हरमनप्रीत सिंह, ये हॉकी टीम के कैप्टन हैं। तो आप इनका याद रखना कि हरमनप्रीत सिंह का संबंध किससे है, तो ये हॉकी से है। ठीक है, और 2 कांस्य पदक इन्होंने जीते हैं। अगला आता है प्रवीण कुमार का, ये पैरा एथलीट हैं और इन्होंने पेरिस पैरा ओलंपिक जो होते हैं 2024 में, ये पुरुष हाई जंप में गोल्ड मेडल जीतते हैं। ठीक है, तो ये देखिए ये है प्रवीण कुमार की तस्वीर और लिखा है प्रवीण कुमार ऑन विनिंग गोल्ड इन पैरा ओलंपिक। ओके, और देखते हैं डी गुकेश के बारे में। तो ये वैश्विक शतरंज विजेता हैं। ठीक है, और ये बहुत ही सबसे कम उम्र के हैं, इन्होंने इतिहास रच दिया है अभी सबसे कम उम्र में विश्व शतरंज चैंपियनशिप को जीत करके। अगला प्रश्न देखो मैंने लिया है अ, कि पहला शतक 2025 का पहला शतक किस खिलाड़ी ने जड़ा है। तो ये जड़ा है कुशल परेरा ने। देखिए ये है कुशल परेरा और ये श्रीलंका के हैं। ठीक है, इन्होंने क्या किया है, न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 में, ठीक है, नए साल का पहला शतक जड़ा और नया शतक खेला और इन्होंने बहुत अच्छा खेला था। अगला क्वेश्चन लिया है मैंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, पहले तो आप यही याद रखना कि शिक्षा मंत्री कौन है, धर्मेंद्र प्रधान, और केंद्रीय गृह मंत्री कौन है, अमित शाह। ठीक है, इन्होंने नई दिल्ली में क्या किया है, एक पुस्तक का विमोचन किया है और उस पुस्तक का नाम क्या है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ठीक है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख युगों के माध्यम से, ये पूरा किताब का नाम है। ठीक है, अगर इन दोनों में से एक नाम आता है तो आप अमित शाह को कीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न लिया है मैंने पठन अभियान से। ठीक है, ये 15 दिवसीय कार्यक्रम है, विद्यार्थियों के लिए शुरू किया है महाराष्ट्र सरकार ने। तो 1 जनवरी 2015 से लेकर के सॉरी ये 15 नहीं होगा, यहाँ 25 होगा। 1 जनवरी 2025 से 15 दिवसीय छात्रों के लिए पठन अभियान शुरू किया है, किसने, महाराष्ट्र सरकार ने। अगला प्रश्न मैंने लिया है पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना से और ये किस राज्य सरकार ने शुरू किया है, तो ये किया है दिल्ली सरकार ने। इसके तहत क्या किया जाएगा, जो हिंदू और जो सिख पुजारी हैं इनको 18,000 रुपए मासिक वेतन यानी कि मासिक मानदेय दिया जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न मैंने लिया है जो भारत के जीडीपी का जो उत्सर्जन है तीव्रता में, क्या 2005 से 2020 के बीच में कितने प्रतिशत की कमी आई है
और ये डेटा दिया किसने है? ये डेटा दिया है संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा। तो 36% की कमी क्या दर्ज की गई है। अब दूसरा, एक भारत का लक्ष्य है 2030, ये टारगेट ईयर आप याद रखिएगा। जीडीपी उत्सर्जन तीव्रता जो है उसमें 45% की कमी लाना है, और जो गैर जीवाश्म ईंधन है उसमें उससे 50% तक विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करना लक्ष्य बनाया है। टारगेट ईयर आप याद रखिएगा 2030। अगला प्रश्न लिया है मैंने, महाभारत पर आधारित एक उद्यान विकसित किया गया है, ठीक है। और किसने विकसित किया है? कि उत्तराखंड का जो वन विभाग है उसने किया है। और इसके बारे में अगर डिटेल में देखें तो उत्तराखंड वन विभाग ने महाभारत में पारिस्थितिकी और पर्यावरण ज्ञान को प्रदर्शित करने के लिए उत्तराखंड का हल्द्वानी जगह है वहां पर इन्होंने एक बोटैनिकल गार्डन विकसित किया है, और इसमें क्या है 37 से अधिक पौधों की प्रजातियां उगाई गई हैं। और इन प्रजातियों में कौन कौन सी हैं? खैर है, कोविदर है, बरगद है, पीपल है, ढाक है, और भी दूसरे पेड़ पौधे हैं जो उगाए गए हैं। अगला प्रश्न मैंने लिया है, देखो ये विश्व ब्लिट्ज चैंपियनशिप है, ये चेस से संबंधित है। और ये कहाँ हुई है? ये न्यूयॉर्क में हुई है। न्यूयॉर्क किसका शहर है? यूएसए का, ठीक है। इसमें क्या हुआ है? आर वैशाली हैं, इन्होंने कांस्य पदक जीता है, ठीक है। ये हैं आर वैशाली, और इन्होंने क्या किया है? ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अगला प्रश्न मैंने लिया है कि भारत की नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता 2024 में कितने गीगावाट से अधिक हो गई है? तो ये 200 गीगावाट से अधिक हो गई है, 205 या 207 के आसपास है। अगला देखते हैं, हाल ही में जो वर्ल्ड्स ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप है ये कहाँ आयोजित है? मैंने अभी बता दिया, न्यूयॉर्क में हुई है, यूएसए में। इसी में आर वैशाली ने क्या जीता है? ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अगला प्रश्न लिया है, अभी हाल ही में निम्नलिखित में से किस स्थान पर 24वीं, कौन सी 24वीं राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता, ठीक है, क्रीड़ा मतलब खेल, खेल प्रतियोगिता का समापन किया गया है? तो ये किया गया है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में। और इसमें क्या हुआ है? केरल जो है वो उपविजेता रहा है, यानी कि दूसरे नंबर पर रहा है, फर्स्ट रनर अप कह सकते हैं। और झारखंड का स्थान रहा है तीसरा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न लिया है मैंने ये एनएचआरसी से, यानी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इसके अभी नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, और ये हैं न्यायमूर्ति वी सुब्रमण्यम। तो आपसे प्रश्न पूछा था कि न्यायमूर्ति वी सुब्रमण्यम को अभी हाल ही में किसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का, ठीक है। अगला प्रश्न फिर से है विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप से। इसमें क्या हुआ? दो खिलाड़ियों ने अपना जो खिताब है साझा किया है। तो इसमें मैग्नस कार्लसन है और इयान, और ये नेपोमिया चिची, ठीक है। ये हैं इयान, और ये हैं मैग्नस कार्लसन, ठीक है। आप मैग्नस कार्लसन और इयान आप इतना याद रख लीजिएगा, तभी ये क्वेश्चन आपका करेक्ट हो जाएगा किसी भी फॉर्म में पूछा जाए, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न लिया है मैंने, एक नेपाल में अभियान चल रहा है चाइल्ड मैरिज फ्री नेपाल, ठीक है। और इस चाइल्ड मैरिज फ्री अभियान में एक नेतृत्व करता है, कार्य करता है, ठीक है। उनका नाम काफी लिया जा रहा है, ये हैं किशोर शाह सूदी। इन्होंने बाल अधिकार कार्यकर्ताओं के साथ जो चाइल्ड मैरिज फ्री नेपाल है इसकी अभियान का नेतृत्व किया है, ओके। अब देखो अगला प्रश्न मैंने लिया है, जो ये ब्रिज बना है ना, भारत का पहला ग्लास ब्रिज समुद्र पर, ये कहाँ बना है? ये बना है तमिलनाडु में। कहाँ बना है? तमिलनाडु में। तो इसका प्रश्न मैंने ये लिया है कि ये दो किस स्थानों को जोड़ेगा? ये किन दो स्थानों को जोड़ेगा? तो जोड़ेगा तिरुवल्लुवर प्रतिमा को और विवेकानंद रॉक मेमोरियल को, ठीक है। ये दो स्थानों को जोड़ेगा, ठीक है। समुद्र पर कांच निर्मित भारत का पहला ब्रिज। अगला प्रश्न लिया है मैंने, गंगाधर
राष्ट्रीय कविता पुरस्कार, जो कि 2023 का है या 2024 में जाएगा। और ये किसको दिया गया है? प्रतीक सतपथी को। ठीक है। अगला प्रश्न लिया है मैंने, जो अजंता एलोरा अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 है, इसमें पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा साईं परांजपे को। अगला प्रश्न देखिए है हार्ट माला बारिकस से, ये निधन का प्रश्न है। और ये हार्ट माला बारिकस एक रचना है, इसका इन्होंने अंग्रेजी में और मलयालम में अनुवाद किया था। और ये प्रसिद्ध वनस्पति शास्त्री हैं, इनका 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। और ये देखो पद्म अवार्डी भी हैं, इसलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यह प्रश्न कभी भी पूछा जा सकता है। ये काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी हैं और इनका नाम है के.एस. मणिलाल। ठीक है, याद रखिएगा, निधन से प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। अब पिछले वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, उसका आंसर देख लेते हैं। हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो ये लगाया है 6.6%, 6.6%। अब आज का प्रश्न, महान समाज सुधारक, ठीक है, और कवयित्री और पहली महिला शिक्षिका ये कौन है? ये हैं सावित्री बाई फुले। इनको बहुत लोग सम्मान से याद करते हैं। तो इनकी जयंती निम्न में से किस दिन मनाई जाती है? आपको ये बताना है। 1 जनवरी, 2 जनवरी, 3 जनवरी, 4 जनवरी। ठीक है, आप अपना आंसर कमेंट में कीजिए। और आप सावित्री बाई फुले के बारे में कितना जानते हैं वो भी हमें बताइएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा, जिससे आपको वीडियो समय पर मिलते रहें। पीडीएफ के लिए मैंने बता दिया है, पीडीएफ आपको इसकी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।